ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? नाइलॉन 66। इस वर्ड के पीछे में सफिक्स वाले में क्या दिख रहा है? ऑन, मतलब ये किसी पॉलीमर को बता रहा है। और इस पॉलीमर को बनाने के लिए हम जो भी दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स लेंगे उसमें कार्बन का नंबर कितना कितना रहेगा? 6 कार्बन एंड 6 कार्बन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस पॉलीमर को बनाने के लिए हम लोग मोनोमर्स कौन सा लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम का यही है, हमें यही पता होना चाहिए कि इस पॉलीमर को बनाने के लिए हम मोनोमर्स कौन सा लेंगे। तो नाइलॉन 66 को बनाने के लिए हम जो मोनोमर लेंगे, इस मोनोमर का नाम है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड और हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन। हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, ये दो डिफरेंट कंपाउंड को बता रहा है और दोनों कंपाउंड का देखिए नाम भी अलग अलग है, फंक्शनल ग्रुप भी अलग अलग है, लेकिन इन दोनों कंपाउंड में कार्बन का नंबर 66 है। अब इस कॉमन नेम से तो कार्बन का नंबर हमें पता नहीं चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस कॉमन नेम का हम लोग यूपैक नेम भी याद रखते हैं। तो एडिपिक एसिड का स्टूडेंट, एडिपिक एसिड का यूपैक नेम क्या होता है? एडिपिक एसिड का यूपैक नेम होता है हेक्सेन 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हेक्सेन 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो आपका हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन है, इस कंपाउंड का यूपैक नेम होता है हेक्सेन 1,6 डाइएमीन। तो अब आप देख सकते हैं इस कंपाउंड के यूपैक नेम से देख सकते हैं, स्टार्टिंग में ही लिखा गया है स्टूडेंट रूट वर्ड हेक्स। स्टार्टिंग में ही लिखा गया है रूट वर्ड हेक्स, मतलब ये जो दोनों कंपाउंड है, जो दोनों मोनोमर हैं, ईच मोनोमर, इनमें से प्रत्येक मोनोमर, ईच मोनोमर कंटेन 6 कार्बन। और इसीलिए 6 कार्बन की वजह से हम लोग यहां पर नाइलॉन नाम के जस्ट बाद में 6 जैसा नंबर यूज करते हैं। हाँ जी, अब उसके बाद क्या दिख रहा है कि इस 6 कार्बन में से फर्स्ट कार्बन और 6th कार्बन पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। यहां क्या कहता है कि ये जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, उसके फर्स्ट कार्बन पे और 6th कार्बन पे एमीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो जरा आप देखिए, यहां इस कंपाउंड में एमीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इस कंपाउंड में कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रखने वाले मोनोमर्स जब आपस में अमाइड लिंकेज से, ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट, देखिए दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रखने वाले मोनोमर्स जिसमें 6 कार्बन प्रेजेंट हो और वो जब अमाइड बॉन्ड से, अमाइड लिंकेज से कंबाइन होकर पॉलीमर्स बनाएंगे, तो ऐसे ही पॉलीमर्स को हम लोग नाइलॉन 66 कहेंगे। तो नाइलॉन 66 में ये 66 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये समझ में आ गया होगा। और इसके मोनोमर्स क्या है स्टूडेंट, ये आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, मोनोमर समझने के बाद अब हम आते हैं इसके नेचर में। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि मैंने यहां पर दो डिफरेंट टाइप का मोनोमर्स यूज किया है। तो अगर किसी पॉलीमर को बनाने के लिए सिंथेसाइज करने के लिए हम दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स लेंगे, तो दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स को यूज कर बनाया गया पॉलीमर को हम लोग कोपॉलीमर कहेंगे। क्यों? बिकॉज दीज पॉलीमर आर फॉर्म्ड या सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स। और साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि इस पॉलीमर के मोनोमर्स में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। और फंक्शनल ग्रुप में भी कौन सा? तो माय डियर स्टूडेंट, आपको नोट करके रखना है कि फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिल है और फंक्शनल ग्रुप एमीन है। तो अगर किसी मोनोमर में आपको कार्बोक्सिल या एमीन फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, तो कंफर्म है, डेफिनेट है कि उस मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से जो पॉलीमर बनेगा, उस पॉलीमर को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर कहेंगे। तो कंडेंसेशन पॉलीमर या फिर कोपॉलीमर आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं स्टूडेंट थर्ड पॉइंट में इसका, कि इस पॉलीमर का यूज क्या है।
हमारे डे टू डे लाइफ में आखिर इस पॉलीमर का यूज कहां कहां पर है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, इस पॉलीमर के हेल्प से हम लोग टूथब्रश बनाते हैं। टूथब्रश बनाते हैं, वो जो टूथब्रश में जो स्टूडेंट आपका ब्रिसल्स होता है, जैसे ये मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए स्टूडेंट ये आपका ब्रश है, तो इस ब्रश में ये जो आप ब्रिसल्स देख रहे हैं, ये जो आप ब्रिसल्स देख रहे हैं, तो इस ब्रिसल को बनाने के लिए हम जो मटेरियल यूज करते हैं वो मटेरियल ही आपका नायलॉन है। तो टूथब्रश बनाने के लिए हम इस पॉलीमर का यूज करते हैं। उसके बाद इस पॉलीमर का यूज होता है सॉक्स बनाने के लिए, स्वेटर बनाने के लिए, सॉक्स बनाने के लिए, स्वेटर्स बनाने के लिए और रोप्स बनाने के लिए, कारपेट्स बनाने के लिए। तो स्टूडेंट यूज आपको याद रखना है कि टूथब्रश बनाने के लिए, सॉक्स बनाने के लिए, स्वेटर बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए और कारपेट्स बनाने के लिए हम जो मटेरियल या हम जो पॉलीमर यूज करते हैं उसी पॉलीमर को हम लोग नायलॉन 6 कहते हैं। तो मोनोमर, नेचर और यूज, ये 3